नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में सुनेंगे आल्हा का परिचय। जस राज ही दस राज कहलाता था। वनवासी होने के कारण उन्हें बनाफर कहकर भी पुकारा जाता था। जसराज का विवाह देव कुंवर से हुआ था। उसी की प्रथम संतान होने पर राजा परिमाल ने पंडितों को बुलाकर उसका नामकरण करवाया तथा भविष्य में पूछा। पंडितों ने कहा कि बालक सिंह लग्न में जन्मा है, सिंह के समान निर्भय वीर होगा, वीरता एवं धर्म पालन में सबसे उत्तम होगा, अतः इसका नाम आल्हा रहेगा। राजा परिमाल ने प्रसन्न होकर पंडितों को दक्षिणा और पुरस्कार दिए। आल्हा का विवाह नैनागढ़ के राजा नयपाल सिंह की सुंदर कन्या सुलक्षणा के साथ हुआ था, जिसका एक नाम मछला भी था। आल्हा ने अनेक युद्ध किए परंतु कभी हार का मुंह नहीं देखा। आल्हा को युधिष्ठिर का अवतार माना जाता है। आल्हा ने कभी अधर्म तथा अन्याय नहीं किया। अब आगे चलते हैं उदल का परिचय लेकर आपके सामने आते हैं। दसराज और देव कुंवरी का दूसरा पुत्र था उदल। राजा परिमाल ने इसके लिए भी पंडित बुलवाकर भविष्य पूछवाया। वह महान वीर होगा ये जानकर राजा प्रसन्न हुआ, परंतु माँ देव कुंवरी उदल के जन्म से दुखी थी। चूँकि उसके जन्म से पहले ही दसराज और बच्छराज को करिया राय चुरा कर ले गया था और उनके सिर काटकर वट वृक्ष पर टांग दिए थे। इस तरह उदल का जन्म पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ था, तभी वह इसका जन्म अशुभ मान रही थी। इस बालक को उसने अपनी दासी को पालने के लिए दे दिया था, क्योंकि वह उस बालक को देखना नहीं चाहती थी। दासी ने उदल को ले जाकर महारानी मल्हना को सौंप दिया। रानी ने ही बड़े प्रेम से आल्हा उदल दोनों का पालन पोषण किया। उदल को भीम का अवतार माना जाता है। उसमें भी शारीरिक बल सैकड़ों हाथियों के बराबर बताया गया है। उदल भी युद्धों में केवल जीतने के लिए जन्मा था। अब आगे चलते हैं ब्रह्मानंद का जन्म। राजा परिमाल की रानी मल्हना के गर्भ से भी एक पुत्र जन्म हुआ। अधेड़ अवस्था में पुत्र जन्म से राजा का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। राजकुमार के जन्म से पूरे महोबा में ही प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ज्योतिषियों ने बताया कि मेष लग्न में सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र में तथा वृष राशि में जन्मा ये बालक अत्यंत तेजस्वी होगा। इसी अक्षय तृतीया के दिन ऋषि परशुराम का भी जन्म हुआ था। अरिष्ट ग्रह पूछने पर ज्योतिषी बोले, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सब ग्रह श्रेष्ठ हों, एक आध नेष्ठ ग्रह तो हो ही जाता है। उन्होंने बताया कि स्त्री पक्ष नहीं है, स्त्री के कारण ही इसका प्राणांत भी हो सकता है। बालक का नाम ब्रह्मानंद रखा गया। इसे वेदज्ञ पंडितों ने अर्जुन का अवतार माना है। पृथ्वीराज की पुत्री बेला कुंवरी से इसका विवाह होना तय हुआ था। पृथ्वीराज के सब वीर मिलकर भी ब्रह्मानंद को नहीं हरा सके। तब माहिल ने अपनी दुष्टता का परिचय दिया और पृथ्वीराज को बचपन में प्राप्त अश्वत्थामा मुनि के दिए उस अर्धचंद्राकार बाण की याद दिलाई जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। वही तीर ब्रह्मानंद की मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पृथ्वीराज रूपी दुर्योधन के द्वारा युद्ध में मरवाकर दोनों की पिछले जन्म की युद्ध पिपासा को तृप्त किया। और आगे पूरा आल्हा देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।